कोरोना वायरस के फैलाव में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद 6000 के करीब पहुंच चुकी है और 107 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 38 अफराद हलाक हुए, सिंध में 35 हलाक हुए। लोग परेशान हैं, तशवीश के साथ साथ खौफ का भी शिकार हैं और इसी खौफ की वजह से अस्पताल जाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों की इमरजेंसी में मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद में तो कमी आई है। यानी कि इस वक्त इमरजेंसी में लोग कम जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब कराची के अस्पतालों में पुरअसरार अमवात हो रही हैं, जिसने तशवीश बढ़ा दी है। द न्यूज़ में शाया होने वाली वकार भट्टी की खबर के मुताबिक महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में 300 से ज़्यादा ऐसे अफराद को लाया गया जो या तो अस्पताल पहुँचने से पहले ही मर चुके थे या फिर नमूनिया जैसी अलामात के साथ शदीद बीमारी की हालत में अस्पताल पहुँचे थे और कुछ घंटों में ही उनकी मौत हो गई थी। उनमें से ज़्यादातर अमवात की वजह बीमारियों की शदीद नोयत थी, जिसमें जिगर, गुर्दे, सांस की बीमारी, हार्ट अटैक और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का फेल होना शामिल हो सकता है। जिन अस्पताल के इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक उनके पास 31 मार्च से अब तक 109 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। इसी तरह 90 ऐसे अफराद इमरजेंसी में लाए गए जिनकी पुरअसरार मौत हो गई और सिर्फ चंद के अलावा बाकी लाशें मौत की वजह जाने बगैर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, क्योंकि लवाहिकीन इसके लिए तैयार नहीं थे कि मौत की वजह को जाना जाए। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते को इसी तरह के एक केस में जब एक 35 साल खातून को मुर्दा हालत में लाया गया तो डॉक्टर्स ने मौत की वजह जानने के लिए उनका एक्सरे कराया तो उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर थे, जिससे इस बात की निशानदेही हो रही थी कि वो सांस की बीमारी में मुब्तला थी। और जब ये एक्सरे माहिरीन को दिखाया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि मुमकिना तौर पर वो खातून कोरोना से मुतासिर नमूनिया का शिकार थी। खबर के मुताबिक जिन अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि इब्तिदा में ऐसे मरीजों में तवज्जो नहीं दी गई ऐसे मरीजों पर, मगर जब हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होने लगा तो 31 मार्च को उस वक्त अमवात के इस पैटर्न पर तवज्जो दी गई जब अस्पताल में 7 लाशें पहुंची, जिसमें से एक खातून की ट्रैफिक हादसे में मौत हुई थी, जबकि 7 दीगर मरीजों का अस्पताल पहुंचने के बाद इंतकाल हो गया था। उसके अगले दिन 1 अप्रैल को मजीद 7 ऐसे अफराद अस्पताल लाए गए जिनका इंतकाल हो चुका था, यानी इंतकाल होने के बाद अस्पताल पहुंचे। फिर 4 मरीजों की इमरजेंसी में दौरान इलाज मौत हो गई। इसी तरह 2 अप्रैल को भी 7 अफराद मरने के बाद अस्पताल लाए गए और मजीद 7 अफराद इमरजेंसी में दौरान इलाज चल बसे और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। जिन अस्पताल के डॉक्टर्स ने द न्यूज़ को बताया कि 13 अप्रैल को 8 मरीज इंतकाल के बाद अस्पताल लाए गए, जबकि 8 मरीज दौरान इलाज इमरजेंसी में चल बसे। जिन अस्पताल की इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे ज़्यादातर अफराद की उम्र 45 से 60 साल थी और आमतौर पर इस एज ग्रुप के अफराद की इस तरह अचानक मौत नहीं होती, लेकिन इस मामले में गैर मामूली सूरत हाल देखी जा रही है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ऐसे केसेस सामने आने की तस्दीक की। उनका कहना है कि ऐसे लोग अस्पताल लाए गए जो मर चुके थे। उनके एक्सरे करने पर माहिरीन ने बताया कि उनके फेफड़ों की हालत कोरोना के मरीज जैसी थी, जबकि काफ़ी केसेस हैं जो कोरोना के हैं मगर रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें पॉजिटिव नहीं कह सकते। 15 लोगों की तदफीन ऐसे करवाई है जैसे उनमें कोरोना हो, लेकिन कागजात में उनकी मौत की वजह कोरोना नहीं लिख सकते। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। जब एक बार किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ तफ्तीश के अस्पतालों ने की है, एक्सरे वगैरह लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड हैं और वो नहीं रिपोर्ट हो रहे। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी तदफीन हमने ऐसे कराई है जैसे कि वो कोरोना के शायद हों, जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए, और वो कम से कम 15 हैं। अभी मसला है कि हलाकतें हो गई और मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया या इमरजेंसी में लोग हलाक हो गए और लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया कि वह टेस्ट नहीं अलाउ किया गया। साथ ही फैसल ईदी ने कहा है कि ईदी होम्स में 13 दिन में 388 मैयतों को गौसल दिया गया, जिनमें से अक्सर के बारे में लवाहिकीन का कहना था कि मरने की वजह सांस लेने में तकलीफ थी। तो कैसे पता चले कि मरने वाले कोरोना से मुतासिर थे?
जिन्ना अस्पताल के हवाले से खबर आई, वो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल डॉक्टर सिमी जमाली, इंडस अस्पताल के सीईओ डॉक्टर बारी खान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने मरने के बावजूद जो उनके अस्पताल में, इंडस अस्पताल में लोग लाए गए, कुछ का टेस्ट किया जिससे पता चला कि उनका कोरोना मस्बत था और फिर फैमिली को भी ट्रेस किया। हमारे साथ डायरेक्टर NICVD प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि दिल के मरीज है, क्योंकि दिल हार्ट अटैक की भी शिकायत कोरोना वायरस की वजह से आ रही है, उनका क्या इस वक्त इस हवाले से तज्जिया है, उनके अस्पताल में क्या हो रहा है। डॉक्टर सिमी जमाली साहब, सबसे पहले क्या सूरत हाल है कि इमरजेंसी में वैसे मरीजों की तादाद कम हुई है, मगर जो मुर्दा हालत में लोग लाए गए उनकी तादाद में इजाफा, क्या मामला है? जी शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा हुआ कि आज आपने इस दिन पे मेरे साथ ये बात कर ली, क्योंकि मीडिया के हवाले से आज बहुत सारी खबरें जो हैं गर्दिश कर रही थी और मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं। पिछले 15 दिनों से हमने देखा है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में जो पेशेंट्स लाए गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स लाए जाते हैं, हमेशा तकरीबन 1500-1600 मरीज़ लाए जाते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड थे उनमें पिछले साल के मुकाबले में भी अगर इस दफ़ा देखें तो अबाउट 21% एनहांसमेंट है इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है, अब ये हमें नहीं पता कि वजह मौत क्या होती है। लोग करीबुल मर्ग लोगों को लेकर आते हैं, खुदा को मालूम के ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है या लोग, हमारा एक गरीब लोगों का अस्पताल है, पब्लिक सेक्टर अस्पताल है, लोग रिक्शा टैक्सी बसों में लोगों को लेकर आते हैं और हमें ये वजह नहीं पता चल सकी कि वजह मौत क्या है, लेकिन 21% के करीब एनहांसमेंट है इन फिगर्स में, पिछले साल के मुकाबले में भी आप देख लें। और ये 15 दिन से नोटिस मिल रहा है कि ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड आ रहे हैं अस्पताल में, ये बढ़ गई है तादाद। तो इस वजह से आज एक हमने सेक्रेटरी सेहत को एक ख़त भी लिखा है और उसमें मैंने ये लिखा है उनको कि ये फिगर्स हैं जो कि हमने देखे हैं 15 दिन में, तो दे शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल में जो लोग आ रहे हैं उनमें वैसे जो इमरजेंसी में आमतौर पर लोग आते हैं उनकी तादाद में कमी आई है, लोग नहीं आ रहे, मगर जो मुर्दा हालत में लोग लाए गए हैं उसमें कोई 21% का इजाफा है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो इमरजेंसी में आते थे, आम तौर पे आम दिनों में 1500 और 1600 मरीज़ लाए जाते थे। इस वक्त 700 और 750 मरीज़ लाए जा रहे हैं। ये पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड हैं कि उनके अलावा हैं, तो 50% तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वैसे भी कम हो गए हैं अस्पतालों में आना। और अगर आप हमारी आउट पेशेंट्स देखें, जो कि एक दिन भी बंद नहीं किया गया, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। एक तो लोग मेरे ख़्याल से डर ही बहुत रहे हैं, और दूसरा ये कि जब से लॉकडाउन हुआ है पेशेंट्स शायद घबरा रहे हैं अस्पतालों में आने से, और राइटली सो, इसलिए कि अस्पताल में आने से उनको काफ़ी इंतबाह किया गया है कि गैर ज़रूरी तौर पर अस्पतालों में ना आए। रूटीन सर्जरीज़ इस वक्त नहीं हो रही और सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज़ हो रही हैं, और वो लोग जो इमरजेंसी में आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, और ऑब्वियसली OPD में जो आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद डेफिनेटली बहुत कम हो गई है। यानी कि डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि जब लोगों की तबीयत ख़राब हुई तो वो अस्पताल की तरफ नहीं आए, वैसे भी लोग कम आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से उन्हें डर है, फिर ज़ाहिर है ख़ानदान को आइसोलेशन में डाल देना, तदफीन और सारे के सारे मामलात में रिश्तेदारों को भी आने की इजाज़त ना होना, इस वजह से लोग एक तो बहुत देर तक अस्पताल आ नहीं रहे, इसलिए मुर्दा हालत में जो लोग आए उसमें इजाफा हो गया। फिर बाद में उन्होंने टेस्ट भी नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं किए गए उनकी जो मर गए थे, ताकि पता चल सकता कि उनकी मौत जो है वो कोरोना की वजह से हुई या कोई और वजह थी। जी शाहजेब साहब, आपको इस माशरे का अच्छी तरह पता है, लोग जो हैं जब उनके अजीज़ और अकारिब जो हैं ब्रॉड डेड आते हैं तो काफ़ी इमोशनल होते हैं, और पोस्टमार्टम कराने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर बड़ी उम्र के लोग होते हैं तो आमतौर पे अपने बुज़ुर्गों का पोस्टमार्टम कोई भी नहीं कराना चाहता, ना हमें यह वजह पता चल सकती है कि वजह मौत क्या है। तो इसमें इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से कि वजह मौत क्या है, लेकिन अक्सर लोग यही बताते हैं कि जी तिब्बी मौत है, कोई तबई वजह से मौत हुई है, कोई कहता है कि हाइपरटेंसिव थे, कोई डायबिटिक कहते हैं। और अगर आजकल क्योंकि कोविड से लोग बहुत घबराए हुए हैं, और कोविड का तो कोई करीब से सांस का बीमारी का अगर नाम भी ले लें तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई मर्ज़ नहीं था। तो वन कैन नॉट से फॉर श्योर, लेकिन बहुत सारे लोग कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो सडनली ब्रॉड डेड हो गए। तो इस तरह पेशेंट्स बहुत सारे आए हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन हमें पता नहीं चल सकता हतमी तौर पर
कोई भी कुछ नहीं कह सकता जब तक कि या तो ऑटोप्सी ना होती, और कोविड के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते जब तक कि आप उनका टेस्ट ना कराएं। और टेस्ट अगर पेशेंट की एक्सपायरी हो जाती है, CDC की गाइडलाइंस में है कि विद इन एन आवर अगर आप ले लें टेस्ट तो शायद कुछ इसमें पॉजिटिविटी अगर हो तो मिल जाएगी आपको, लेकिन अदरवाइज मुश्किल होता है। और टेस्ट उस वक्त करना इतने अटेंडेंट्स होते हैं कि नामुमकिनात में से होता है कि आप उस वक्त पेशेंट्स को सकम करें टू एनी प्रोसीजर अगर वो ब्रॉड डेड हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब भी मौजूद है, जिनके अस्पताल में मरने के बाद जब मरीजों का टेस्ट किया गया तो उनमें कोरोना मस्बत आया। उनसे पूछेंगे क्या बात थी। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल ईदी साहब बहुत शुक्रिया। सब कराची में एक सूरत हाल सामने आई है जिसमें अस्पतालों में जो लोग हैं वो मुर्दा हालत में जो लाए गए उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, और ये शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है कि उनमें कहीं कोरोना तो नहीं था। ईदी होम्स में 13 दिन में 388 मैयतों को गुस्ल दिया गया, और आपके हवाले से खबर चली कि अक्सर के लवाहिकीन ने कहा कि मरने की वजह सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो कोरोना के पेशेंट थे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मतलब कराची के अंदर कोई अगर मिसाल लें तो जो मेडिकल इमरजेंसीज की जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज बंद हो गया है, जिसकी वजह से हम एक खुदशा किया जा रहा है कि अमवात में इजाफा हुआ है। अच्छा, और ये जो 13 दिन में 388 मैयतें हैं, उससे पहले अगर ट्रेंड देखें तो क्या ज्यादा मैयतें आ रही हैं आप, या इतनी ही मैयतें आमतौर पर आती हैं? पिछले साल का इन्हीं दिनों के अंदर जो 13 दिन थे 1 अप्रैल से लेकर 13 तक, उसमें 230 मैयतें थी। 388 यानी कि तकरीबन 158 ज्यादा लोग इस दफा आए हैं इन्हीं दिनों में पिछले साल के मुकाबले में। हाँ, 60 to 70। लेकिन देखें अभी भी ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा कि ये कोरोना के पेशेंट्स थे। इसकी वजह यह है कि कराची के अंदर बहुत सारे ओपीडीज बंद हो गई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर रहे, डॉक्टर्स जो है वो नहीं जा रहे ड्यूटीज पे, जिसकी वजह से दीगर जो बीमारियां हैं वो कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और उनसे भी मुमकिन है कि अमवात ज्यादा हो रही है। और ये बताइएगा फैसल साहब कि ये जो लवाहिकीन हैं, ये जितने भी लोग जिनकी अमवात हुई, जिनकी अक्सरियत आप कहने के बता रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ थी, ये अस्पताल गए ही नहीं या अस्पताल गए थे वहाँ पर टेस्ट हुआ नहीं ये और आपके पास आ गए मौत के बाद? देखें, टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये टेस्टेड पेशेंट्स नहीं थे, और अगर पॉजिटिव होते तो वो हमसे नहीं छुपाते और वो बता देते। ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग अस्पताल जाने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि जहाँ की जैसे जिना की अगर इमरजेंसी खुली हुई है वो बता रही है वहाँ पर भी बहुत कम हो गई है तादाद। ओपीडीज बंद होने के अलावा जहाँ खुली भी है वहाँ पर भी मरीज बहुत कम जा रहे हैं। तो क्या वो गए नहीं थे अस्पताल, या गए थे मगर उन्हें पता नहीं था कि किस वजह से मौत वाक़या हो गई? मेरे ख्याल से हम डेथ सर्टिफिकेट्स अमूमन चेक करते हैं तो ये हॉस्पिटल गए थे, अस्पताल गए थे। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फैसल ईदी मौजूद थे। इजाफा ज़रूर हुआ है और वो कह रहे हैं हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता। अब अगर सांस के हवाले से, सांस लेने में तकलीफ के हवाले से कहा गया। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस अस्पताल, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपके अस्पताल में जो लोग आए और मुर्दा हालत में आए या जिनकी मौत, उसके बाद आपने जब टेस्ट किया बाद में तो पता चला कि कुछ का मसबत है, क्या मामला हुआ जब आपने चेक किया और क्या सूरत हाल हुई उसके बाद? हमारे पास जो है ना पिछले 3-4 दिन के अंदर कुछ 4 मरीज ऐसे आए थे। कुछ एक दो उसमें ऐसे थे जो कि तकरीबन गैस्प कर रहे थे, और एक ब्रॉड डेड भी आया था। और उसको हमारी एक पॉलिसी थी कि इसके कोई भी मरीज ऐसा आए तो हम उसका स्वाब ले लेते थे। और उसके बाद हमने देखा कि उनके पास वो डेड बॉडी जब चली भी गई तो उसके बाद हमने जो टेस्ट का रिजल्ट आया, इन चारों में कोविड पॉजिटिव नज़र आया था। इसलिए फिर उसके बाद हमने इनको अपनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, उनकी डेड बॉडी को जैसे जो हमने SOP बनाए हुए उसी हिसाब से उसको रवाना किया। और उसके बाद टेस्ट उनके सब के पॉजिटिव आए। फिर हमारी टीम ने जाके उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनके कॉन्टैक्ट्स में भी टेस्ट किए, तो कुछ में उनमें पॉजिटिव भी आए और कुछ में नेगेटिव भी आए। तो मेरा बस ये मकसद ये था कि लोगों से कहना था कि जो लॉकडाउन किया गया था उसका मकसद यही था कि फैले नहीं, और अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो फौरन हॉस्पिटल लें, इतना डिले ना करें कि उसके असरात इतना ख़राब हो जाए। कोविड यूनिट हमारा तकरीबन 20 बेड का है, जहां पर कोई इस वक्त भी कोई 9 मरीज़ ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, बाकी पेशेंट भी भरे हुए हैं। तो हम सबको ये ख्याल करना चाहिए कि मकसद ये है कि इसको फैलाव को रोकना है, क्योंकि हम लोग जो जवान लोग हैं जो बिला ज़रूरत बाहर जाते हैं, उसकी वजह से फिर जब वापस आते हैं तो किसी से कांटेक्ट लेके आते हैं, और हम अपने
अपने वालिदैन के लिए और अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं, उनके अंदर ये वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। मेरी सबसे इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि खुदारा बगैर किसी वजह के अस्पताल से ना निकलें, कुछ घरों से ना निकलें और अपने घरों में रहें, अपने वालिदैन की सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताइएगा, जब आपने ज़ाहिर किया और कुछ मस्बत निकल के आया, पाकिस्तान में ये तो कहा जा रहा था कि टेस्टिंग इतनी कम हुई है तो असल में जो मुतासरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, मगर अच्छी बात यह है कि मरने वालों की तादाद कम है। आपके अस्पताल में तो वेंटिलेटर पर भी लोग मौजूद हैं, जिनकी अब चीफ मिनिस्टर सिंध भी कह रहे हैं कि मरने वालों का रेशो पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। ये खुदा न खास्ता जिस तरीके से टेस्ट ना होने की वजह से हमें नहीं पता कितने लोगों को कोरोना है, ऐसा तो नहीं है कि मरने वालों में भी हमें अक्सर का नहीं पता और कोई अलग तादाद हो सकती है कि कितने लोगों को कोरोना है? असल में जब ये, क्योंकि ये अलार्मिंग था हमारे लिए भी और इसीलिए हमने शेयर भी किया था लोगों के साथ, और हम सोच रहे थे क्योंकि ये एक अलार्मिंग इंक्रीज है और वाली बात कि किसी को पता ना लग रहा हो, हमने वैसे भी अपने लेवल पे भी, जब कमेटी लेवल पे भी टास्क फोर्स के साथ भी, टीएम के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हमने ये भी कहा था कि जो डिफरेंट कब्रिस्तान हैं, कुछ पिछले हफ्ता 10 दिन 1 महीने का डेटा लें, कहीं के यूजुअली इन आज के महीना और पिछले साल को इसी महीने में, जैसे अप्रैल के अंदर और या मार्च के अंदर देखा जाए कि कितनी अफवात हुई थी। अभी हुई तो कोई अनयूजुअली हाई तो नहीं है, तो हो सकता है 1-2 दिन में डेटा आ जाएगा, तो उसके बाद हम फिर कोई स्पेकुलेशन हमारी कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल वारी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेटा के हवाले से फिर डेटा की अहमियत पर बात कर रहे थे। वकार भट्टी, जिनकी आज ये रिपोर्ट थी, जिसको आज इंडोर्स भी किया वज़ीर आला सिंध ने, और अब आपने गुफ्तगू फैसल ईदी की भी सुनी, साथ में जिना अस्पताल और इंडस अस्पताल का जो मामला है वो भी आपके सामने आ गया। हमारे साथ मौजूद है, मगर आपकी ये स्टोरी थी, अब ज़ाहिर है 2 अस्पतालों का मामला पता चल गया। हमने भी बहुत सारे अस्पतालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लोग बात करने को तैयार नहीं है। आपने जब तहकीक की है अपनी, दूसरे अस्पतालों में इस वक्त क्या मामला है, अगर ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया हो? मेरी जिना अस्पताल के अलावा 5 दीगर अस्पतालों में बात हुई, जिनमें कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सिविल अस्पताल शामिल है, इंडस अस्पताल शामिल है, उसके अलावा अब्बासी शहीद अस्पताल और एक प्राइवेट अस्पताल। मसला ये है कि सिवाय जिना अस्पताल के इनमें से किसी भी अस्पताल ने ऑफिशियल डेटा देने से हमें मना कर दिया। इस वक्त जो है वो डेटा, जो ऑथेंटिक डेटा है वो सिर्फ जिना अस्पताल से हमारे पास आया, और इन बाकी अस्पतालों से फिर ये हुआ कि मैंने अपने दोस्तों से, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरी सोर्सेज थी, उनसे मेरी बात हुई मुख्तलिफ़ अस्पतालों में। अभी थोड़ी देर पहले जो मुसद्दिका इतलात जो वहाँ से आई हैं कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब से, तो वहाँ मार्च के महीने में 160 ब्रॉड डेड लाए गए, और ये 15 दिनों में, जो आज 15 दिन है, इनमें 80 लोग ब्रॉड डेड लाए गए। इसमें वो शुबा है उनको कि इसमें यकीनन कोविड के भी पेशेंट थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जो कि हार्ट फेलियर के थे, दीगर अमराज के थे, लेकिन चूँकि अमराज कल्ब के इदारे में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको दिल की तकलीफ़ होती है, तो उनमें वो कोविड के सस्पेक्ट्स भी शामिल थे, और इस बात को उनका इदारा तस्लीम करता है, हालांकि वो तादाद यकीनन कम होगी बाकी इदारों से। सिविल अस्पताल में भी यही फिगर थी कि वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बताया कि 3 से 4 लोग ब्रॉड डेड लाए जा रहे हैं, पिछले 15 दिनों में लाए गए, और 3 से 4 लोग वो थे जो कि आए और उनका इंतकाल हो गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में यही सूरत हाल थी कि सेंट्रल और मुलहिका इलाकों में, मंगो पीर के इलाकों में और बल्दिया और इस तरह के इलाकों से, न्यू कराची के इलाकों से, वहाँ पे मरे हुए लोगों की जिनकी उम्रें 45 से लेकर और 60-65 साल तक की थी, उनमें इजाफ़ा हुआ है, और वो लोग जो कि वहाँ पे लाए गए, ये फिगर तकरीबन एक जैसी होती है। अगर किसी अस्पताल में 4 लोग एक दिन में मुर्दा लाए गए, तो 4 या 3 लोग वो होंगे जो कि अस्पताल आए, 1 घंटे के अंदर अंदर उनका इंतकाल हुआ, उनकी बॉडी को पैक किया गया और लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। और यही तकरीबन सूरत हाल जो है एक बड़े प्राइवेट अस्पताल की है। सिर्फ चंद ऐसे लोग थे जिनके चेस्ट एक्सरे करवाए गए जिना अस्पताल में, और वो भी उन डॉक्टर्स ने खुद किए अपनी तसल्ली के लिए, और वो एक्सरे उन्होंने मुख्तलिफ चेस्ट स्पेशलिस्ट को, पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजे, जहाँ से उन्हें कहा गया कि मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ कुड बी कोविड नमूनिया और सिंपल नमूनिया। बहुत शुक्रिया। वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद थे।